सर गुड आफ्टरनून। आपके सामने डॉक्यूमेंट ये आ रहा है, देखिए। क्या आपको दिख रहा है? ये दोस्त वर ऑनलाइन, इज इट विजिबल? कैन यू सी Yes, दिस? sir. Yes, sir. केस नंबर डी निकाल लीजिए फटाफट से। एंड वी हैव, आई थिंक, द लास्ट पेज। इसको वाइंड अप कर रहे हैं। टेंथ तो मैंने कर रहे हैं। टेंथ, 11, 12, 13 तो करने के लिए। क्या बोले, क्या नहीं किया था? टेंथ नहीं आ रहा तो करो। ये तो करना था आप लोगों ने। टेंथ, 11, 12, 13 तो करने थे आप लोगों ने। अच्छा चलिए ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, ये एब्सोल्युटली इट वाज योर टास्क, ये तो करना ही था आप लोगों ने। क्या एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करवाया था मैंने? जिसमें आपको बताया था कि 6 नंबर में क्वेश्चन है तो कैसे करना है, 3 नंबर में कैसे करना है, 1 नंबर में कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 जो था वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। और 11, 12, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाइए आप लोग मुझे। छोड़ दीजिए 10, 11, क्वेश्चन 12 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी बेटा। जस्ट वेट। अब इसे करिए फटाफट से, देन आई डिस्कस। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था ये वाला, अगर आप देखेंगे तो। ये था क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। क्या लिखा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, 11 बोला मैंने? 12। अरे एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस इक्वल रेशियो में बांटते थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपया थी। कितनी थी? 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख फॉर एबीसी रेस्पेक्टिवली। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 वॉज ₹90,000। कह रहे प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना है। तो आप जान रहे हैं कि अगर लॉस है तो लॉस के केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन तो बनाना नहीं है, बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस बांट दीजिए। दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बांटिए फटाफट से। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको अभी। देखिए आपके सामने यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बनाने के लिए बोला आपसे? सिर्फ बोला है कि कैसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको निकाल के दिखाना है आपने। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका काम हो जाएगा। देखिए, व्हाट वाज द प्रॉफिट अमाउंट? कैन एनीबॉडी टेल मी? लॉस 90,000 का, ठीक है जी। तो पर्टिकुलर्स हैं आपके पास, रुपीज आपके पास, पर्टिकुलर्स आपके पास, रुपीज आपके पास, क्रेडिट आपके पास, डेबिट आपके पास, ठीक है जी। दिस इज द सिचुएशन। मुझे बताइए नेट लॉस कितना दिख रहा है क्वेश्चन में? नेट लॉस 90,000 का। ये तो नेट लॉस 90,000 का दिख रहा है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। हम क्या करेंगे? बना देते हैं इसको। तो कुछ भी करने के लिए नहीं, कुछ और तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था। तो विल राइट हियर कितना? 90,000 यहाँ, 90,000 यहाँ। और अब क्या हो जाएगा? नेट लॉस ट्रांसफर टू किसके अकाउंट में? पार्टनर्स के नाम बताइए। ए इज कैपिटल, व्हाट वाज द रेशियो? बी इज कैपिटल, व्हाट वाज द रेशियो? एंड सी इज कैपिटल, व्हाट वाज द रेशियो? कितना रेशियो है? हाँ, कितना? 3:3:5। कितना हो गया? क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्या लिखा? फिर 2:3:5 कहाँ से आ गया? क्यों करेगा कैपिटल के हिसाब से जब रेशियो गिवन है तो? सुनो, ये ऐसा थोड़ी है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, यहाँ तो एब्सोल्यूट लॉस है। लॉस तो लॉस की तरह से जाएगा। इक्वल रेशियो में 30,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर कौन सा? 12। एग्जांपल नंबर 12 बन गया आपके पास। जो ऑनलाइन बैठे हैं, इज दैट फाइन विद यू? देखिए हो गया। Yes, ऐसे sir. करा, कोई दिक्कत नहीं थी इसको करने में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपके पास क्वेश्चन क्या निकल कर आ जाए। जब आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाए, यहाँ देखिए। जब आपके पास क्वेश्चन कहता है क्या? एग्जाम्पल देखिए दूसरा वाला। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए आपके साथ। अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कहता है आपसे? एबीसी पार्टनर्स से शेयरिंग प्रॉफिट इन द इक्वल रेशियो। मेरा ओपनिंग कैपिटल वाज ₹2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख एबीसी के लिए। लॉस था 90,000 का। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स फॉर एबीसी वर 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में।
जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये चीज निकल कर आ जाती है कि लॉस है, ठीक है जी, क्या गिवन है आपके पास? लॉस गिवन है जब आपके पास क्वेश्चन में। तो लॉस के केस में आपको मालूम है कि कौन सा अकाउंट बनाना है आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया क्वेश्चन के अंदर। अरे भाई, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर आ गया, अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके नहीं चलते हैं। कहाँ लेके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके चलेंगे। किसको? देखिए कैसे करना है इसको, ये दिखाता हूँ। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल नंबर 12 कैसे होगा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13, आप क्या बनाएंगे अपना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता है आपका बनेगा नॉर्मल तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने अपना नॉर्मल तरीके से। यहाँ क्रेडिट लिखा, डेबिट लिखा। वैसे बनाने की जरूरत भी नहीं है, रुपीज नहीं भी बना दे तो भी क्या, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, रुपीज और पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? नेट लॉस, है ना? नेट लॉस। हाँ भेज रहे हैं हम लोग। नेट लॉस हमारे पास आया, ठीक है। तो नेट लॉस की फिगर को आपने यहाँ क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ, ठीक है। और ये नेट लॉस कितना आपके पास क्वेश्चन में? 90,000, 90,000, 90,000, ठीक है। यहाँ लिखा कितना? 90,000। यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनफैक्ट न लिखिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर क्या, ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर क्या, नेट लॉस, और कहाँ भेज रहा हूँ मैं? ट्रांसफर टू कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे करके भेज दिया 90,000। मतलब जो भी आपको काम करना था, वैसे तो प्रॉफिट को बांटने का, लॉस को बांटने का काम आपको यहाँ करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। देखिए भाई, क्या किया आपने पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में क्या किया आपने? देखिए यहाँ पर कि ये जो लॉस था, ये वाला, ये लॉस था, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर बांटा उस लॉस को। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एडिशनल चीज आ गई है। क्या आ गई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर नहीं शो होती है। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाया मैंने आपको। पिछले क्वेश्चन में तो क्या किया था आपने? लॉस को क्या कर दिया था? बांट दिया था पार्टनर्स में। यहाँ नहीं करना। यहाँ लॉस को कहाँ भेज दिया आपने? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज दिया। अब आप बनाइए यहाँ पर क्या? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। और देखिए कैसे, जो ऑनलाइन में उनको विजिबल है, ये देखिए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ देम? यस सर। देखिए, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि लॉस होते हुए भी हमें क्या बनाना पड़ता है? डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का नेट लॉस था? 90,000 का, ठीक है। क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस किसके नाम पे? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, क्या कर दिया? सी इज कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था क्वेश्चन में, बताइए? व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 5,000, 4,000 और 3,000। व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 12,000, ठीक। अब आप देखिएगा, अब आपका लॉस कितना था? योर लॉस वाज 90,000। लॉस 90,000 था या नहीं था, बताइए? अब लॉस 90,000 का जो था, अब लॉस कितना हो गया अब आपके पास? 78,000 का लॉस हो गया। 90,000 का लॉस आपके पास हुआ करता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से। भाई, लॉस इज लॉस टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम टू फर्म। तो लॉस था 90,000 का, इज दैट ओके? और आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? 12,000 का। अब आपका लॉस कितना कम हो गया? 78,000, ठीक है जी। ये 78,000 आपको क्या करना है? नेट लॉस। अब नया नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, क्या, कहाँ का ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। रेशो नहीं दे रखी तो कौन से रेशो में बांटेंगे? बांटो, कितना कितना आया? 26,000, 26,000 और 26,000। दैट्स योर आंसर। ये आपका लॉस हो गया। तो मैंने कहा था ना कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है आपके, लॉस होते हुए भी आपको क्या बनाना पड़ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप ये अकाउंट अभी बनाते तो भी आपका काम हो जाता, जरूरत ही नहीं थी बनाने की।
लेकिन इससे पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा भी बोल दे कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो पिछले क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ता है मुझे, लॉस को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन में, और तब हम उसको हैंडल करते हैं। देखिए, रूल ऑफ थंब तो यही है मोटा मोटा कि आपको मतलब क्या बनाना है, आपको लॉस के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। लेकिन ये वो कंडीशन है जहां लॉस होते हुए भी आपको क्या बनाना पड़ गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका रीजन क्या था, सिर्फ एक ही रीजन था कि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5 रुपए का भी है और लॉस 1 लाख रुपए का है, तो भी आप क्या बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और लॉस को यहाँ लाके दिखाएंगे। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फिगर काट के अब लॉस को क्या करेंगे, डिविजिबल रेशो में अब बांटेंगे। बोलिए। अरे लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चार्ज करोगे तुम, कौन सा क्वेश्चन था ये, मैंने कौन से करवाया आपको, मैंने एग्जाम्पल 12 कराया, एग्जाम्पल कौन सा कराया था, 13 कराया था, एग्जाम्पल 11 पे चलते हैं आप, चलिए। ये दोनों कर लिया। अब एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि प्रिपेयर कौन सा अकाउंट इवन इफ हम सफर लॉस, दिखाता हूँ चलिए। ये देखिए भाई आप लोग, अब दिस वाज एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 11 की तरफ चलें जरा। क्या दिख रहा है आपको एग्जाम्पल नंबर 11, दोज वन ऑनलाइन। Yes, sir. Yes. एग्जाम्पल 10 तो आपको अपने आप करना था, ये तो मैंने करने के लिए दिया था। ए बी सी पार्टनर से इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना इवन इफ सब, भाई आपके पास तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के केस में तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिपेयर कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर लॉस। बना देते हैं, कैसे बनते हैं आपके सामने दिखा देता हूँ, चलो देखिए कैसे बनता है। देखिए, तो हम लोग बना देते हैं। ये वो क्वेश्चन है जहां पर लॉस होने की संभावना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ये ना बोलता है कि प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर लॉस, तो हम क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रोपोर्शनेटली बांट देते हैं। याद है हमने पहले क्वेश्चन किया ऐसे, लेकिन नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। ठीक है, करके देखते हैं चलिए। यहाँ बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखा हम लोगों ने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट, 90,000 वाज योर नेट प्रॉफिट। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है जी, 90,000 आपका प्रॉफिट था। चलिए, अब मैं डेबिट साइड में चला आया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाया। पार्टनर्स के नाम बताइए। हाँ, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ठीक है जी, बताइए कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, 20,000 और 30,000 और 50,000, टोटल कितना बन गया, 1 लाख बन गया, टोटल बन गया 1 लाख। दिस इज फाइन। अब मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस। वहां देखिए कितना, 90,000, 90,000 क्या है, प्रॉफिट है। और आपके पास चार्ट मतलब अप्रोप्रिएशन की फिगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी बन रही है, 1 लाख बन रही है। ये तो नुकसान वाली सिचुएशन होगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो करना पड़ेगा। अदरवाइज इवन इफ हम सफर लॉस के केस में हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के काम करना पड़ता। तो क्या करेंगे बताइए, यू विल राइट हियर 1 लाख, विल राइट हियर 1 लाख। तो अब क्या हो जाएगा, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ए इज कैपिटल में, बी इज कैपिटल में और सी इज कैपिटल में। व्हाट वाज द लॉस फिगर टू यू, 10,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है क्वेश्चन में, इक्वल, तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4। एक बंदे को आप 1 रुपए ज्यादा दे देना, चाहो तो ए को दे दो आप, चाहे तो बी को दे दो, चाहे आपको सी को दे दो, एंड दैट्स योर आंसर। किसी को भी दे सकते हैं आप 1 रुपए ज्यादा।
क्यों बांटेंगे? क्योंकि कह रहे हैं इवन इफ हम सफर लॉस। पढ़ा नहीं आपने? क्या लिखा है क्वेश्चन में? कि प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस। और अगर लॉस के केस में भी अप्रोप्रिएशन बनाने तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो इट शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अप्रोप्रिएशन बनाना है, इसलिए हम क्या उस चार्ज को कहाँ दिखा रहे हैं? उस चार्ज की फिगर को कहाँ दिखा दिया आपने? बोलिए, किधर दिखाया उस चार्ज की फिगर को? यहाँ दिखाया ना, अप्रोप्रिएशन। ये है वो क्वेश्चन जहां बताया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड में एक बार, कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस। तो कर लिया हमने, हो गया, काम खत्म। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। इज इट फाइन? बोलो, नहीं समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे जरा, अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए सब लोग एक बार दोबारा से अपने नोट्स को खोल लीजिए। एग्जाम्पल 10 तो आपको अपने आप करना है, और उसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। अब आता है असली क्वेश्चन, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट किया जाए तो क्या होने वाला है? या फिर इंटरेस्ट इज अलाउड इवन इफ हम सफर लॉस। याद है ना, अभी ऊपर हमने इसका रेफरेंस लिया। अब उसके एक्सक्लूसिव केसेस हैं आपके पास, और एक कंक्लूडिंग पार्ट होगा इसका। एक्सक्लूसिव केसेस है और कंक्लूडिंग पार्ट होने वाला है। पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले दूसरा तीसरा एग्जांपल मतलब हलवा छाप एग्जांपल है, तो देखिए। एबीसी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। और प्रॉफिट 31 मार्च 2025 को 30,000 था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Show how profit and loss are to be distributed if interest on capital is treated as a charge. अब नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन आता है, जब नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ देखिए। सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोल रहे थे हम इसको? ये एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह मैं इसे ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन करते समय हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से अप्रोप्रिएशन की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अगर चार्ज आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से दिखाया जाना चाहिए। व्हाट वाज योर प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन? आपका प्रॉफिट कितना था, देखिए, 30,000 का। आप क्या लिखेंगे प्रॉफिट यहाँ पर? 30,000। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने के लिए बोला है? कितना अमाउंट, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 10,000, 20,000 और 30,000। तो देखिए क्या बन जाएगा। पार्टनर्स के नाम क्या थे? 10,000, 20,000 और 30,000। व्हाट इज माई फाइनल वैल्यू हियर? फाइनल वैल्यू कितनी आई मेरी? 60,000 आई। ठीक है जी। कितनी वैल्यू आई मेरी यहाँ पर? 60,000। 60,000 वैल्यू। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पर? 60,000। ठीक है जी। और ये ये मेरा लॉस कितना हो गया बताइए? लॉस इज व्हाट? 30,000। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी बोली क्वेश्चन? देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है। नो रेशो। इक्वल कुछ बोला रेशो? नहीं बोला। इक्वल कितना? बताइए कितना? 10,000, 10,000 और कितना? 10,000, 10,000। दैट्स योर आंसर। लेकिन अकाउंट कौन सा बनाया आपने? प्रॉफिट लॉस में कर दिया। देख लीजिए, एक्सक्लूसिवली बोला कि कौन सा अकाउंट बनाने की बात करिए आपसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। अगर प्रॉफिट को बांटिए, कौन सी रेशो में? अगर मेरे पास अगर इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्राइंग्स होता तो मैं क्या करता? तो सुनो सुनो, ये मैं फिगर यहाँ रखता, लेकिन इसे बांटता नहीं यहाँ पर। इसे कहाँ लेके जाता? एप्रोप्रिएशन में ले जाता। फिर इंटरेस्ट ड्राइंग रखता और फिर आगे का काम करता। तब हम ऐसा काम करते। ठीक है जी। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली बोला गया कि आपके पास क्या है? क्या है एक्सक्लूसिवली आपके इस क्वेश्चन में? आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। आपने बोला अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको क्या मान के चलना है? अप्रोप्रिएशन। लेकिन आपका तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो आपको इस ढंग से करना पड़ा उसका। आई होप दिस क्वेश्चन इज ओके विद यू। अगले पे चलते हैं जरा। एग्जाम्पल 20 की बार क्या लिखा है, एबीसी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 1 लाख 2 लाख 3 लाख थी। लॉस था फर्म का कितना, 30,000 बिफोर आईयूसी 10%। शो हाउ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। अब की बार कहानी तो सेम क्वेश्चन है, मैंने हल्की हल्की वैल्यूज बदली है। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात अगर मैं कर रहा हूँ आपसे तो सेम क्वेश्चन आपके पास है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया मेरा अभी, 2। आई राइट एग्जाम्पल नंबर 2। अब की बार आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है। व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, लॉस। हमने यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ये वैल्यू हटाई, ये वैल्यू हटाई, एंड विल रिमूव दिस वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस तो आना ही आना है, ठीक है। ये वैल्यू हटाई यहाँ से, ये वैल्यू हटाई यहाँ से, और ये भी हटा के हमने यहाँ से इस अकाउंट को खाली कर दिया। खाली करके क्या लिखा देखिए, चलिए अब मैं बोलूं नेट लॉस। व्हाट वाज द नेट लॉस इन द क्वेश्चन, आई राइट 30,000, ठीक है जी। फिर हमें क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, और वो क्योंकि चार्ज है तो हमने कौन से अकाउंट में बना के दिखाया, प्रॉफिट लॉस में। कितना, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल। अच्छा बेटा एक बात का ध्यान रखना, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट में तो जाना ही है उसने, कैपिटल अकाउंट के जाने में कोई फर्क नहीं पड़ना उसका। व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलिए, 10,000, 20,000 और कितना, 30,000। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया देखिए, 60,000 हो चुका है। अब आपके पास टोटल फिगर कितने की आ गई, 90,000 की आ गई। अब आपका लॉस कितने का हो गया देखिए, योर लॉस इज 90,000, लॉस इज 90,000। क्वेश्चन में बोला नहीं तो कौन सी रेशो में बांटेंगे, 30,000, 30,000 और 30,000 कौन सी रेशो में बांट दिए, इक्वल रेशो। ये था क्या, अगर आपके पास लॉस था और सिर्फ भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा कंपल्सरली, इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के एंट्री करना है। नहीं दिखेंगे क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरह के, लेकिन होते इसी तरह से हैं क्वेश्चन। अब व्हाट वाज योर डाउट, क्या डाउट था, दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 2। इसे नोट करिए एग्जांपल नंबर 2 को, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। एग्जांपल 2 इज फाइन विद यू नाउ। अब जरा देखिए एग्जांपल नंबर 3। अगर इसे नोट करते चले, एग्जांपल 3 देखिए, एबीसी पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख 2 लाख 3 लाख थी। ये कहता है कि लॉस 31 मार्च 25 का था 30,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% एंड सैलरी टू 820,000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस समय क्वेश्चन के अंदर दो अप्रोप्रिएशन है या नहीं। अब अपने नोट्स पे देखिए, क्वेश्चन के अंदर कितने अप्रोप्रिएशन है, दो अप्रोप्रिएशन है। एक अप्रोप्रिएशन कौन सा वाला है आपको देखिए, हाँ बिल्कुल, एक अप्रोप्रिएशन कौन सा आपके पास देखिए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अप्रोप्रिएशन, ठीक है, और दूसरा कौन से वाला है आपके पास, सैलरी वाला। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशो निकाल लेता, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस। इसका मतलब लॉस की कंडीशन है तो सैलरी तो देनी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है जी, और वो चार्ज बोल के देना है। तो आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है एग्जाम्पल नंबर 3 में, यही आपका एग्जाम्पल नंबर 3 बन गया, ठीक है। और नीचे क्या लिख देना है नोट्स में यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख देना है यहाँ पर नोट्स में, नोट सैलरी, ऐसे लिखना है नोट, हाँ नोट में, नोट्स में क्या लिखना है देखिए, सिंस नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट, सिंस नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट सैलरी, सिंस नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट सैलरी,
it is treated as a charge. Sorry, it is treated as an appropriation. ठीक है, which will not which will not be allowed which will not be allowed in case of a लॉस। वो लॉस के केस में अलाउ नहीं करी जाएगी। तो आप पूछेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया? लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, कह दिया हमने, इसलिए काम हुआ पूरा आपका। सेम आंसर है, उससे पूछो क्या डाउट है। लक्ष्य क्या डाउट है बताओ। नहीं आ रहा तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बताइए, बढ़िया, अच्छे से। तो आपके क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी आई इस चीज की, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा था कि वो चार्ज है। अपने नोट्स को देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चार्ज लिखा था, और सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो सैलरी अगर चार्ज अप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएशन, वो लॉस में दी नहीं जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है चार्ज, तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नक्की करके खत्म कर दिया। हो गया खत्म क्वेश्चन, इतना ही था बस ये। अगले पे चलिए जरा, अब आप नोट कर लिया किसी ने? ये एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर बिल्कुल सेम है। सेम, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक नोट का डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ऊपर वाले नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसमें ऐसे क्वेश्चन डेवलप किया था। ठीक, निकल रहा है? देखिए आगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप। फोर, एबीसी पार्टनर्स थे, उनकी फिक्स कैपिटल थी कितनी? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट था 1,40,000, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी टू 820,000। शो हाउ प्रॉफिट लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। क्या लिखा है? लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों को चार्ज बोला है, और प्रॉफिट भी है। करके दिखाइए ना, करके दिखाइए कैसा करेंगे। सिंपल सा लेकिन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। आपके पास पूरा प्रॉफिट है, आप आईयूसी भी दे पाएंगे यहाँ पर, और क्या कर पाएंगे, सैलरी भी दे सकते थे, दोनों का अप्रोप्रिएशन बोल के दे सकते थे। लेकिन क्वेश्चन एक लाइन लिख दी नीचे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज ट्रीटेड एज चार्ज। करके दिखाइए फटाफट से इस क्वेश्चन। कैसे इस क्वेश्चन को करना था वो देखिए आपके सामने। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपके सामने यहाँ पर? क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, आई थिंक दिख रहा होगा दोज वर ऑनलाइन। कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? Yes, sir. कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, और जबकि प्रॉफिट मेरे पास कितना पड़ा था? मोर देन सफिशिएंट पड़ा हुआ था। ठीक है जी, प्रॉफिट हमारे पास मोर देन सफिशिएंट था। आइए देखें कैसे करना था इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ, वो आपको मालूम है कि अगर हमारे क्वेश्चन में 2 3 4 चार्जेस आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनना ही बनना है यहाँ पर। क्यों बनना है भाई? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट बड़ा सफिशिएंट था, बनना ही है हमारे पास। विल राइट डेबिट, विल राइट क्रेडिट हियर। ठीक है जी, हमने लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट वाज द वैल्यू? 1,40,000। ठीक है, लेकिन आप 1,40,000 नहीं लिखेंगे ऐसे। क्यों नहीं लिखेंगे? अब यहां जाएंगे, क्या लिखेंगे? 1,40,000। और आपको याद होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता था चार्ज बोलकर, याद है? मैनेजर का कमीशन होता था चार्ज बोलकर,
ठीक है, रेंट पेबल होता था, वर्कर की सैलरी होती थी, क्या करते, यही माइनस करते थे ना सारे। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, 60,000 टोटल। ठीक है जी, माइनस सैलरी कितनी, 20,000 टोटल। अब आपका प्रॉफिट कितना बच गया, 80 चला गया तो कितना बच गया, 60,000 बच गया 60,000। हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज द चार्ज। और कोई चार्ज अगर है तो भाई वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने से पहले सेटल हो जानी चाहिए, होनी चाहिए ना। करते थे, ये बड़े क्वेश्चन में चार्ज ढूंढते थे, पहले माइनस करते थे, इनकम होती थी उसे जोड़ते थे, ऐसा करना है। अब वैल्यू कितनी आई बताइए, दिस वैल्यू इज व्हाट, 60, दिस वैल्यू इज व्हाट, 60,000 योर वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल, डिविजिबल क्या हो गया, ट्रांसफर्ड टू, किस किस को, पार्टनर्स के नाम बताइए। अब लिखेंगे एज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, और क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट। करंट क्योंकि फिक्स मेथड लिख रखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है क्वेश्चन में, अरे भैया यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, फर्म फॉलोज क्या, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, इसलिए करा ऐसा। अब इनकी व्हाट वाज द रेशियो इन द प्रॉफिट शेयरिंग, कोई रेशियो नहीं पता, तो 20,000 और 20,000 और 20,000 करके, एंड दैट्स योर आंसर, हो गया। अब देख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन, अगर कंसेप्चुअली क्लियर थे तो ये ठीक होगा, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट था जो कि हमारे चार्जेस को मीट कर पाए, तो हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही था। आप देखिए, नॉर्मल सिनारी में हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को डेबिट साइड में दिखाते थे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इज व्हाट, चार्ज। और हमने मालूम है कि ये फिगर जो प्रॉफिट की है, कौन सी वाली, ये वाली फिगर, इट मस्ट बी व्हाट, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। तो हमने इस फिगर को क्या बनाया, आफ्टर चार्ज बनाया, और अप्रोप्रिएशन तो था ही नहीं कुछ। प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, डिविजिबल प्रॉफिट बोल के हमने बांट दिया। इज इट ओके, बोलिए लक्ष्य, ठीक है जी, कैन वी प्रोसीड फर्दर। अब हम तूफानी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह। और एग्जाम्पल 4 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए अब आपके सामने। ए बी सी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी, क्या अटके बेटा तुम, यहाँ पर दिक्कत लग रही है कुछ, चार्जेस की जगह क्या है, क्रेडिट साइड में माइनस करके दिखाइए। ठीक है, अगर चार्जेस ज्यादा हो जाते तो मैं क्या करता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेता। दिख रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए वैसे ही, अगला क्वेश्चन यही है, ए बी सी वर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल थी 1,000, उनकी कैपिटल थी, नॉर्मल कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द एंडिंग 31st March 20,000 was 1 lakh before interest on capital and salary to A. Show how profit and loss are to be distributed if interest on capital is treated as a charge. आपकी बार क्या है, चार्ज क्या आपके पास, व्हाट वाज योर प्रॉफिट, योर प्रॉफिट वाज 1 लाख, और आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बनता है, 30, 20 और 10, 60 बनता है। और माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 40। 40 के बाद आप क्या कर सकते हैं, 20,000 को तो सैलरी दे सकते हैं, नहीं है चार्ज, मैं करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप, हाँ देखिए कैसे करना है इसको, इसी क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसका आंसर नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं बना रहा हूँ कौन सा वाला, एग्जाम्पल नंबर क्या बना रहा हूँ इसको मैं, 4, 4 ना, एग्जाम्पल 4। देखिए हम क्या बदलाव कर रहे हैं, एग्जाम्पल 5, विल मेक इट एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए क्या चेंजेस कर रहे हैं, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं अभी यहाँ पर। व्हाट वाज योर प्रॉफिट फिगर, योर प्रॉफिट फिगर वाज व्हाट, 1 लाख। देखिए थोड़े थोड़े से चेंजेस करते हैं हम लोग, थोड़े से चेंजेस, थोड़े से चेंजेस हैं। कैसे, मैं लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, माइनस आईओसी इज व्हाट, 60,000। भाई मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब मैं जान रहा हूँ कि सैलरी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, अगर ना बोला जाए तो सैलरी या कमीशन को क्या मानना है, अप्रोप्रिएशन। तो लिखेंगे क्या, सैलरी, किसके नाम पे सैलरी जा रही है,
हाँ, एस कैपिटल बोल के सैलरी कितने की जा रही है? 20,000 की जा रही है। आउट ऑफ 40,000, 40,000 देने के बाद, 40,000 के बाद अब मेरे पास कितना पैसा बच गया? सिर्फ 20,000। क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट। क्या लिखूंगा यहाँ पर? डिविजिबल, डिविजिबल। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल। 20,000 को बांटना तो क्या होगा? 6 6 6 6 6 6 6 6, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब ये डिजिट एक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यूज 6 6 6 7 होगी, 6 6 6 7 होगी, 6 6 6 कितना, 7 7 14 और 6। इट्स आंसर हो गया। अगर दोनों चार्ज थे तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक चार्ज है, माइनस कर दिया, दूसरा तो अप्रोप्रिएशन माना जाएगा। और प्रॉफिट सफिशिएंट था। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना होता तो क्या करता मैं? तो देता ही नहीं उसको। या अगर देखो, अब मान लो प्रॉफिट यहाँ पर 40 की जगह सिर्फ 10,000 होता। प्रॉफिट अगर सिर्फ, अबे रुक तो जा, लॉस कैसे? अगर मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 10,000 बचता, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर मेरे पास प्रॉफिट 10,000 बचता, तो मैं एक के नाम पे सैलरी कितनी की देता? 10 की देता सिर्फ। अप्रोप्रिएशन तो जितना पैसा उतनी देंगे। अगर मेरे पास 5,000 बचता तो एक ही सैलरी 20 होते हुए भी कितनी देता? 5,000 ही देता ना। जितना अमाउंट अवेलेबल उतना देते ना। लेकिन अगर बोलता क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इज द चार्ज, तो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता। वो हम कर चुके हैं क्वेश्चंस कई सारे ऐसे, है ना। अगर क्या होता? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल देते 5,000 में तो। भाई दोगे ना, जितना बचा हो तो एक ही नाम का बचा है ना, देते बिल्कुल। दिस इज फाइन। चलिए, अब आ रहे हैं हम लोग बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंक्लूडिंग क्वेश्चन होता है, सेकंड लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन। अब देख रहे हैं, इसके बाद खत्म है। लिखा है आपके पास, और ये ध्यान से समझना है आपने, बहुत ध्यान से लैंग्वेज ढंग से पढ़ना है। देखो, कैपिटल ऑफ ए बी सी 31 मार्च, कौन सी कैपिटल गिवन है भाई? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल दिखते ही मेंटोज वाली बत्ती जल जानी चाहिए कि आपको क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालना है। पढ़ते हैं जरा। तो प्रॉफिट 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was distributed in the ratio 4:1:1। प्रॉफिट आप बांट चुके हो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो जो क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्या उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है या नहीं? अरे भाई, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, तो निकाल के क्या अपने घर रखाए होंगे क्या? तो दिया होगा, पार्टनर्स को तो दिया होगा। अरे जब आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के दे दिया, का मतलब वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ गया। यानी कि जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आए थे, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। और आपसे क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग दर पार्टनर ने विड्रॉ किया था 360, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से, 5 मिनट लगा के। हाँ, इंक्लूडेड है। बस मुझे क्या पता कैसे करेंगे। कीजिए भाई। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला गया, देखिए यहाँ पर, कि कैपिटल ऑफ ए बी सी 31 मार्च, 31 मार्च को, यानी कि क्या बात कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल है 93,30,660 है। प्रॉफिट 180 था आफ्टर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was distributed in the ratio 4:1:1 after allowing interest on capital 10%। अगर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, तो भाई जो कैपिटल क्लोजिंग है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ऐड हो रखा है, जुड़ रखा है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इधर लिखिए आप, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या है। एग्जाम्पल कौन सा है ये? 6, ए, बी और सी। लिख लिया भाई। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 90,000 और 3,30,000 और 6,60,000। सबसे पहले क्या ऐड किया इसके अंदर? ईच विड्रू 360, हर पार्टनर का ड्राइंग कितना था? 360 था। प्लस ड्राइंग्स कितना? 3,60,000। कितना? 3,60,000।
60,000 कितना, 3,60,000। गॉट इट। माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट। बट सुनो भाई, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका 1,80,000। कौन सी रेशियो में? 4:1:1 के रेशियो में। 4:1:1 कितना कितना? 120 माइनस और, हाँ, 30,000 माइनस और कितना, 30,000 माइनस। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या निकल कर आया? ओपनिंग कैपिटल निकल कर आया। ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल है 3,30,000। व्हाट इज दिस ओपनिंग कैपिटल? 6,60,000। व्हाट इज दिस ओपनिंग कैपिटल? 9,90,000। देख रहे हैं? ब्यूटीफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन, जो चाहिए वैसा बना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ओपनिंग कैपिटल है, इज इट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंक्लूसिव ऑफ क्या है ये क्या है? ये है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आईयूसी है, इंक्लूडिंग आईयूसी। ठीक है जी। अब मुझे आईयूसी निकालना है। कैसे निकालूंगा आईयूसी में? अब कुछ नहीं करना, 3,30,000 इंटू 10 अपॉन में 110 करूंगा। 6,60,000 इंटू 10 अपॉन में 110 करूंगा। और 9,90,000 इंटू 10 अपॉन में 110 करूंगा। ठीक है जी, ऐसा करूंगा। अब अब मेरे पास कितना आ गया? वैल्यू वाली वैल्यू 30,000। और माइनस करूंगा इसको। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड था, है ना, इंक्लूड था। तो कितना हुआ वैल्यू हमारे पास? सी द वैल्यू हियर। ये वैल्यू कितनी? 30,000 यहां से माइनस करी। ये कितनी वैल्यू माइनस करी? 60,000 आपने यहाँ से माइनस करी। ये कितनी करी? 90,000 यहाँ से माइनस करी। गॉट इट। अब आप जाके देखिएगा, अब आपके पास जो आया क्या? अब जो निकला ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये क्या है? विदाउट, क्या है ये? विदाउट आईयूसी है, मतलब असली आईयूसी है अभी ये, असली ओपनिंग कैपिटल है। कितना बन गया ये? 3 लाख। आई होप दिस इज फाइन विद यू। 3 लाख। ये कितना बना? 6 लाख। ये और ये कितना बना? 9 लाख बना। ये देखिए। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। ये वैल्यूज आपके सामने निकल कर आई हैं। मतलब कि नॉर्मल केस में आप क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल निकाल के प्लेन आईयूसी निकालते थे। अब क्या करना पड़ा आपको? आपको जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्या है? वो इंक्लूडिंग आईयूसी है भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक आईयूसी नहीं निकलेगा तब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगी, और जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं तब तक आईयूसी नहीं। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ा, और जिसकी वजह से क्या हुआ? 10 अपॉन में 110। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं 10 अपॉन में 100 करके चलता। ये था एग्जाम्पल नंबर 6, छोटा भाई। तो इसके मिलते हैं बड़े भाई से, मोटा भाई से मिलते हैं। और आप जानते हैं ना हमारे जैसे मोटा भाई किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? नहीं भाई साहब, इंडियन पॉलिटिक्स में अमित शाह जी को कहते हैं मोटा भाई। कौन सा? नहीं नहीं, छोड़ो तुम उसको, कहने दो, चलो। वो तो हर गुजराती को मोटा भाई बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, पेशे खिदमत है, पेशे नजर है। एबीसी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में। और अब देख रहे हैं, जहां जहां पीला रंग पोता हुआ होता है, वहां कुछ ना कुछ क्या होता है? लोचा होता है। तो देखिए, उनकी कैपिटल थी 31 मार्च को, ए की 160, बी की 150। ओपनिंग कैपिटल, दो ही पार्टनर है, तीन भी नहीं है बल्कि। ड्रॉइंग्स था 30,000 ईच पार्टनर। एज ए पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड, वो दे दिया है हमने, हमने कर लिया है। आपसे कह रहा है ओपनिंग कैपिटल निकालिए जब प्रॉफिट सिर्फ 90,000 का है। चलो गुरु, हो जा शुरू। शाबाश, शुरू कर लीजिए। आइए देखें डिफरेंस। ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखिएगा ध्यान से जरा। देखो भाई, ऊपर लिखा था कि 1,80,000 का प्रॉफिट था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट भी चुके हैं आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। यानी कि क्या था? प्रॉफिट में से जब हमने क्या माइनस कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड है। क्लियर इंडिकेशन आ रहा है? यहां आ जाते हैं। एज ए पार्टनरशिप डीड,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड, दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट कितना है 90,000। क्या क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि इस प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस हुआ है? नहीं है। यानी कि ये वो प्रॉफिट की फिगर है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको कि बच्चा जब क्वेश्चन करता है तो क्या गड़बड़ करता है। देखिए देखिए, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे। एग्जाम्पल नंबर कितना है ये? एग्जाम्पल नंबर 7 है। देखिए, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। ध्यान से देखेंगे इसको। अब कैसे करना है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। जो नॉर्मली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था वो कैसे करना था, दोनों पेज में दिखाना चाह रहा था मैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए पार्टनर्स के नाम बताइए, ए बी और सी। इज इट ओके? सी नहीं है, ए है और क्या है, बी है। बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या है इसकी? क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 और 1,40,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ड्राइंग्स कितनी थी दोनों की? ड्राइंग्स कितनी? 30,000 और 30,000, ये भी बात ठीक है। प्लस, प्लस नहीं बल्कि इनफैक्ट व्हाट विल डू हियर, माइनस, माइनस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? कितना? क्या बोले हम लोग? प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 90,000। और कौन सी रेशो में बटा था वो? हाँ, तो कितना कितना आना चाहिए था? तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी लिखनी है आपने? प्रॉफिट 90,000। और क्या रेशो है इसकी? 3:2। बांटो जरा, कितना कितना? और 36,000। ठीक है, क्या वैल्यू निकल कर आई ओपनिंग कैपिटल? 1,36,000 और 1,34,000। ठीक है, ऐसा जितने लोगों ने भी किया वो क्या हो गया? एब्सोल्युटली रॉन्ग, खत्म हो गया। आइए रीजन बताता हूँ क्या है। इस तरफ आइए, इसका वर्किंग नोट, वर्किंग नोट मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? क्लोजिंग कैपिटल 160 प्लस 140, कितनी क्लोजिंग कैपिटल है? 3 लाख। कोई डाउट किसी को इस बात पर? ध्यान से देखिए, इस पर कोई डाउट किसी का? नहीं। प्लस ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स 30,000 प्लस 30,000, व्हाट इज दिस इज योर ड्राइंग कितना? 60,000। कोई दिक्कत है किसी को इस बात पर? नहीं। माइनस प्रॉफिट, ये क्या है? विदाउट, विदाउट आईयूसी। एवरीबडी इज ओके विद दिस और नॉट? सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी था, ये डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से हमने आईयूसी भी माइनस नहीं करी है। कितना? 90,000। गॉट इट जी? तो ये हमारे पास क्या निकली है? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल बताइए जरा कितनी आई? 270। ओपनिंग कैपिटल 270 है। क्या ये ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईयूसी है, बिफोर आईयूसी है? क्या है ये? बिफोर आईयूसी। क्यों बोलेंगे ऐसा? अरे जब प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस नहीं हुआ तो वो क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल में भी नहीं जुड़ा। पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? आफ्टर आईयूसी प्रॉफिट इज दिस। ठीक है ना? यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में आईयूसी जुड़ा था। ये क्या लिखा? सिर्फ प्रॉफिट। और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में कि प्रॉफिट वाज 90,000 आफ्टर आईयूसी। यहाँ लिखा है प्रॉफिट, ये लिखा है, आप लिखो जरा, प्रॉफिट 180 आफ्टर आईयूसी लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा है कि आईयूसी दे तो दिया है, लेकिन ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट में से माइनस हुआ है नहीं हुआ। और अगर यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखता तो भी बात समझ में आती, वो भी नहीं लिखा हुआ। तो ये प्रॉफिट की कौन सी फिगर है जिसमें से आईयूसी माइनस नहीं हुआ? तो अगर आईयूसी माइनस नहीं हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल में आईयूसी नहीं जुड़ा हुआ। तो जो ओपनिंग कैपिटल है क्या? विदाउट आईयूसी है, बिफोर आईयूसी है। तो अब आपका ओपनिंग कैपिटल निकल आया। अब मुझे बताइए आईयूसी कितना होगा? 27,000। हाँ या ना बताइए, आईयूसी कितना? 27,000। एग्री कर रहे हैं सब लोग? विशेष, अब मुझे बताइए
नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी बताइए। 90,000 माइनस 27,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी कितना बनेगा? 63,000। एग्री करते हो इस बात से? करते हो? बोलो भाई। इधर क्या? नहीं तो नहीं बोलो। अच्छा ठीक है जी। अब मैं इधर चला आया इस तरफ। तो जो मैं ये कर रहा था गलत था ना? बोलो। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आईयूसी दे चुके हैं हम। अगर आईयूसी दे चुके हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में आईयूसी इंक्लूड होना चाहिए था। तो ड्राइंग्स को कुछ नहीं करता। तो ये जो प्रॉफिट की फिगर है दिस शुड बी आफ्टर आईयूसी ना। और हम कौन सी फिगर माइनस कर रहे हैं इसमें से? बिफोर आईयूसी वाली। तो आफ्टर आईयूसी वाली फिगर कौन सी है बताइए? आफ्टर आईयूसी वाली फिगर कौन सी है? आफ्टर आईयूसी वाली फिगर कितनी है? 63,000। कौन सी रेशो में? 3:2 में। बांटो जरा, कितना कितना है, बांटिए इसको, कितना कितना है। करो जरा, निकालो वैल्यू। उल्टी पुल्टी आ रही है लेकिन निकालो। जल्दी से निकालिए वैल्यू कितनी आई। ये गॉट इट। हमने यहाँ 63,000 माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ओरिजिनली बोल रहा है कि देखो ये रहा बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया क्या? क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। वो दे चुके हैं हम लोग, इसलिए। तो अब आप देखिए 63,000 30 कितना। अच्छा देखते हैं। 63,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 37,800। ठीक है। और ये 25,200। ठीक है। ये अब अब जरा देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल नाउ? व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? कैलकुलेट करिए। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालिए कितना कितना आता है। ये बना मेरा, देख लेते हैं 160 प्लस 30,000 माइनस 37,800, 1,52,200। ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू कितनी है? 170 माइनस 25,200, 144,800। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये आफ्टर आईयूसी है बिफोर आईयूसी है? इस ओपनिंग कैपिटल में आईयूसी इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? इंक्लूड है। क्या है? ये क्या है? इंक्लूडिंग आईयूसी है। याद है पिछला क्वेश्चन? करेक्ट। अब मैं आईयूसी कैसे निकालूंगा? आईयूसी 1,52,200 का 10/110 और 144,800 का कितना? 10/110। ये निकाला। समझ में आया? इसलिए पिछला वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है। अब ये निकाला तो अब आप वैल्यू निकालिए कितनी कितनी आती है। ये कितने आई? 13,836। ये मैं 13,162,6। क्या करे जा रही है यार, क्या बोले जा रही है? तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो पहले। 1316। क्या कह रहे जा रही है? ऐसे हाउ इट पॉसिबल कि एक 44 है तेरा 131 बन रहा है? क्यों करूं फॉर 13164। और ये कितना? 13। अब ये माइनस कर देंगे जब आप, तो आपके पास क्या निकल आएगी? ओपनिंग कैपिटल जो निकल आएगी, जो क्या है? वो कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल कौन सी है? विदाउट, ये ओपनिंग कैपिटल जो निकली है ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल ये क्या है? बिफोर आईयूसी है। कितना कितना निकला बताइए वैल्यू? 152,200 माइनस 13,836, 138,364 और 144,800 माइनस 13164, 131,636।
दैट्स योर ओपनिंग कैपिटल। ये आपके पास क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं? हाँ, तो नॉर्मल क्वेश्चन, पर वर्किंग नोट करना पड़ा। क्यों करना वर्किंग नोट? क्योंकि एक छोटी सी लाइन में एक लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया, लेकिन प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ। तो हमने पहले प्रॉफिट में से माइनस करके निकाला उसको, प्रॉफिट में से पहले माइनस करके निकाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पता है क्या होता है, जब भी आपके लास्ट बैच में आपके सीनियर्स जो हैं वो एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन करा दो। आपके सामने क्वेश्चन है। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा हुआ। ठीक है, 6 पेज का असाइनमेंट हमने पूरा किया। अब आप देखिएगा, क्या सीयूटी से कोई पूछ ले, या डी के गोयल से पूछ ले, या सुभाष जी से पूछ ले, या टीएस ग्रेवाल से पूछ ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई क्वेश्चन आपको तंग नहीं कर सकता। हाँ, वो तंग करेगा जो मैं दूंगा, वैसे कोई तंग नहीं कर सकता। इज इट ओके? अरे बताओ। अब उन्नति, अब ये नियति, अभी इज इट ओके नाउ? यू गॉट द रीजन नाउ, क्वेश्चन क्यों हुआ ऐसा? अभी भी डाउट है? ये आपकी बुक का, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? एग्जाम्पल नंबर क्या था ये? 7। बुक का क्वेश्चन कौन सा था? 27 क्वेश्चन है बुक का। बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है। इज इट फाइन? चलिए, सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे। अब आपके पास सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी रह गया है। वो हम अगली क्लास में थोड़ा स्पीड से करेंगे उसको, क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है और ओपनिंग कैपिटल निकालना आता है, तो पास्ट एडजस्टमेंट करने से में आपको बहुत आसानी होगी एंड यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।